नमस्कार, मैं तमन्ना वशिष्ठ BA 4 चतुर्थ सेम की छात्रा हूँ। आज हम पुरस्कार कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी में लेखक ने मगध राज्य के कौशल राज्य के राष्ट्रीय उत्सव का वर्णन किया है, जिसमें राजा एक दिन के लिए कृषक बनता है और सोने का हल चलाता है। इसमें जिस भी व्यक्ति की भूमि कृषि के लिए चुनी जाती है, उसे उस भूमि का चौगुना मूल्य दिया जाता है। इस बार मगध कौशल का जो राष्ट्रीय उत्सव है, उसमें मधुलिका की भूमि कृषि के लिए चुनी गई है। इस उत्सव में आसपास के राजा और वहाँ के राजकुमार देखने के लिए इस उत्सव को आते हैं। इस उत्सव में मगध का राजकुमार अरुण भी इस उत्सव को देखने के लिए आया है। इसमें राजा जब हल चलाता है तो इंद्र पूजन से इस उत्सव की शुरुआत होती है। इसमें जब राजा हल चलाता है तो जिस व्यक्ति की भूमि होती है, वह राजा के साथ साथ उसमें बीज डालता है और भूमि को जोतते हैं। और जब राष्ट्रीय उत्सव खत्म हो जाता है तो उसके मालिक को उसका चौगुना मूल्य दिया जाता है। जब कौशल राज्य का राष्ट्रीय उत्सव खत्म होता है तो कौशल नरेश मधुलिका को उसकी भूमि का मूल्य देने लगते हैं, तो वह लेने से मना कर देती है। वह उसे लेकर और वापस राजा को लौटा देती है, क्योंकि जो मधुलिका है वो अपनी राष्ट्रभूमि से प्रेम करती है और वह उसे बेचना नहीं चाहती है। लेकिन मगध कौशल में उसे अब राजा का खेत कहा जाएगा। जो राजा को जब मधुलिका उसका मूल्य स्वीकार नहीं करती है तो राजा को गुस्सा आता है, और तो उसका राजा का मंत्री उससे आकर बताता है कि मधुलिका कोई सामान्य बालिका नहीं है, यह वीर सिंह की कन्या है। तो राजा का गुस्सा शांत हो जाता है और कहते हैं क्या वीर सिंह की कन्या? वीर सिंह ने एक बारी कौशल की युद्ध में वाराणसी के युद्ध में रक्षा की थी। तो राजा का गुस्सा शांत हो जाता है, तो मधुलिका से कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, तुम मुझसे अपना पुरस्कार बाद में ले लेना। तो इस सभी दृश्य को अरुण वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था, तो उसके मन में कौशल का युवराज बनने का सौपन पैदा हुआ। तो जब वापस मगध लौटता है तो वहाँ पर वह उस मगध का तकलीफ करने के लिए षड्यंत्र रचता है। लेकिन अरुण के पिता को पता चलने के बाद उसे अरुण को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। तो जब वापस आता है तो वहाँ पर रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई देती है, तो वहाँ पर वे रुकते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। मधुलिका बाहर आती है तो अरुण को पहचान लेती है। मधुलिका उदासी में बैठी हुई थी, क्योंकि वह घर में अकेली थी और सारी जिम्मेदारियां उस पर थी, और उसकी जो झोपड़ी है वो टूट फूट गई थी और सर्दी का मौसम था। तो मधुलिका भी कहीं न कहीं अरुण के बारे में ही सोच रही थी। अरुण पूरे 7 साल के बाद वापस लौटा था, तो अरुण अब कौशल राज्य का तख्ता पलट करने की सोच रहा था। तो वह मधुलिका से कहता है कि मैं तुम्हें कौशल राज्य की महारानी बनाऊंगा और तुम मेरे इसमें साथ देना। तो मधुलिका कहीं न कहीं अपने जीवन से दुखी हो चुकी है, जीवन की परिस्थितियों से। तो मधुलिका भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। परंतु बाद में मधुलिका सोचती है कि मैं सिंह मित्र की कन्या हूँ, जो कि बहुत मेरे पिताजी वीर थे और राजा भी उनका सम्मान करते हैं। तो उसके मन में विचार आता है, क्यों न मैं बंदी अरुण का साथ न छोड़कर अपने राष्ट्र प्रेम को ऊपर रखूं। तो वह सेनापति के पास जाती है और वह उससे बताती है कि मगध का राजकुमार अरुण राज्य पर रात के तीसरे पहर पर हमला करने वाला है। तो गुप्त सूचना पाकर मंत्री उसे राजा के पास तुरंत ले जाता है, और राजा भी तुरंत प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं सिंह मित्र की कन्या, तुम क्या सूचना लाई हो? तो मधुलिका राजा से कहती है कि अरुण तीसरे पहर राज्य पर हमला करने वाला है। तो सेनापति और सैनिकों को साथ लेकर वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर अरुण हमला करने वाला था। युद्ध के कुछ समय के पश्चात अरुण को बंदी बना लिया जाता है और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो जब सभी जनता इकट्ठी होती है और राजा अरुण को सजा सुनाने के खड़े होते हैं, तो राजा मधुलिका से कहते हैं कि मधुलिका, आज तूने फिर से हमारे
हमारे राज्य की रक्षा की है, जैसे कि सिंह मित्र ने हमारे राज्य की रक्षा की थी। तो इसमें दिखाया गया है कि मधुलिका राजा से बता रही है, तो राजा मधुलिका को कहते हैं कि तुम हमसे पुरस्कार मांग सकती हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो जो जनता है वो अरुण के लिए मृत्युदंड की मांग करती है। तो मधुलिका कहती है राजा से कि अगर आपको मुझे पुरस्कार देना है तो आप मुझे भी मृत्युदंड दीजिए। और ये कहते हुए वो बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जो बंदी अरुण के पास खड़ी हो जाती है, तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाया गया है कि किस प्रकार मधुलिका ने अपने व्यक्तिगत जीवन को राष्ट्रीय जीवन पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसने राष्ट्र को महत्व दिया और कौशल राज्य की रक्षा की। वह चाहती तो अरुण का साथ देकर वहाँ की महारानी बन सकती थी और अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने राष्ट्र प्रेम को महत्व दिया। लेकिन कहानी के जो अंत होता है, मधुलिका अपने राष्ट्र को भी ऊपर रखती है और अपने व्यक्तिगत जीवन का जो प्रेम था, जो उसने बंदी अरुण से किया था, उसे भी महत्व देती है। वो आखिरी में अपने लिए मृत्युदंड मांग लेती है। इसमें दिखाया गया है कि मधुलिका ने राष्ट्र और अपने व्यक्तिगत प्रेम दोनों के साथ न्याय किया है। धन्यवाद।